तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री का काफिला आ पहुंचा है मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट। वो मुजफ्फरपुर जिसको बिहार की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, वो मुजफ्फरपुर जहां की शाही लीची बहुत मशहूर है। देश ही नहीं दुनिया भर में शाही लीची मशहूर है। लीची बहुत शाही है लेकिन शहर उतना शाही नहीं है। जयनारायण निषाद आपको बता दें सिटिंग एमपी है जेडीयू के, लेकिन इस बार वो बीजेपी में शामिल हो गए तो उनके बेटे अजय निषाद को टिकट दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ अखिलेश सिंह होंगे और विजेंद्र चौधरी जेडीयू के यहां पे उम्मीदवार है। साथ ही आपको बता दें काफी भारी संख्या में लोग हैं हमारे साथ। मुजफ्फरपुर की जनता है जो जिनके तीखे सवाल होंगे कि किस तरह का विकास पिछले 5 सालों में हुआ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करा दे, 3 खास मेहमान मेरे साथ हैं। सबसे पहले मेरे साथ आपको बता दें आम आदमी पार्टी से जो यहां से उम्मीदवार हैं प्रभात सुमन आम आदमी पार्टी से, वही हमारे साथ खुद मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस से पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश प्रताप सिंह जो कि उम्मीदवार हैं यहां से। इसके अलावा हमारे साथ आपको बता दें सर्वजन कल्याण लोकतांत्रिक पार्टी से अक्षय वर्मा है, विदेश में पढ़ाई करके आए लेकिन यहां पर अब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही अजय निषाद का हम लोगों को इंतजार है। अजय निषाद जो कि जयनारायण निषाद के बेटे हैं, बीजेपी की टिकट पर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यहां की क्या सियासी समीकरण है, मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट किस लिहाज से महत्वपूर्ण है बिहार के लोकसभा चुनावों में, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में मुजफ्फरपुर की सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है क्योंकि चुनाव से पहले यहां चुनावी हलचल कुछ ज्यादा ही रही। जेडीयू से मौजूदा सांसद कैप्टन जयनारायण निषाद अब बीजेपी में आ चुके हैं। बीजेपी ने उनके बेटे अजय निषाद को उम्मीदवार बनाया है। आरजेडी ने कांग्रेस के लिए ये सीट छोड़ी है। कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश प्रसाद सिंह को उतारा है। जेडीयू ने कई बार विधायक रहे विजेंद्र चौधरी पर दांव लगाया है। नीतीश के काम और इलाके में अपने नाम की बदौलत विजेंद्र चौधरी भी जीत का दावा कर रहे हैं। जनता का अपार प्यार और समर्थन मिल रहा है और हमारे गठबंधन में नेता है रामविलास पासवान जी, हमारे गठबंधन में नेता है उपेंद्र कुशवाहा जी। उन लोगों के कारण भी वोट मिल रहा है और देश तो नमो नमो है। सीधे तौर पर मैं कहूं तो 2 लाख वोट के अंतर से मैं यहाँ चुनाव जीतूंगा। सभी धर्म संप्रदाय के लोग मेरे साथ हैं, हमको समर्थन दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, दुआ दे रहे हैं, तो उसमें कोई लड़ाई में है नहीं। हमेशा बाहर के लोग सांसद बन के यहाँ से जाते रहे हैं, जिनको कोई विकास से मतलब नहीं रहा है, जनता से कोई मतलब नहीं रहा है। जीत के जाने के बाद वो जनता को फिर दोबारा दर्शन नहीं दे रहे हैं, तो इस बार वो मुद्दा बना है। लेकिन इन सब के बीच मुजफ्फरपुर का विकास पीछे छूट गया है। देश के राजनीतिक मानचित्र पर यह नाम सबसे ज्यादा 1977 में उभरा। तब ट्रेड यूनियन से जुड़े एक बड़े नेता जॉर्ज फर्नांडिस इमरजेंसी की वजह से जेल में रहते हुए यहां से चुनाव लड़े और 3 लाख मतों के अंतर से चुनाव जीत गए। जॉर्ज फर्नांडिस ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर के एक दूसरे बड़े नेता कैप्टन जयनारायण निषाद भी कई बार मुजफ्फरपुर से सांसद रहे हैं, लेकिन इन बड़े नेताओं को अपना सांसद चुनने के बावजूद मुजफ्फरपुर के हालात ज्यादा नहीं बदले। मुजफ्फरपुर में भूमिहार, कायस्थ, निषाद और मुस्लिम वोटर काफी तादाद में हैं। 16 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करीब 13.5 लाख वोटर 7 मई को करेंगे। तो यहाँ की सियासी लड़ाई बेहद दिलचस्प है। मुजफ्फरपुर की सियासी लड़ाई बेहद दिलचस्प। शुरुआत करेंगे सबसे पहले 20-20 सेकंड तीनों खास मेहमान को दूंगा। आम आदमी पार्टी से 20 सेकंड, क्यों आपको वोट दिया जाए, जनता क्यों आपको चुने, 20 सेकंड आपके पास। पिछले 65 वर्षों में जो विकास नहीं हो सका मुजफ्फरपुर की धरती पर, प्रत्येक पार्टी के प्रत्येक जो नुमाइंदे हैं उनको मौका मिला और जो हालात हैं वो आप ही लोग दिखा रहे हैं कि मुजफ्फरपुर के क्या हालात हैं। वो हालात आम आदमी पार्टी इस बार बदल के रहेगी, इस बार विकास हो के रहेगा। चलिए आपने अपना 20 सेकंड से पहले अपना जवाब खत्म कर दिया। हमारे साथ अखिलेश सिंह है, अखिलेश प्रताप सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री। कांग्रेस को क्यों वोट दे जनता, 20 सेकंड में आपके पास। आप जानते हैं कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन की पार्टी है और उसकी एक विश्वसनीयता है। पिछले 10 साल से यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में चल रही है और आगे भी जो जिस तरह से देश में विकास हुआ है, खास करके ग्रामीण इलाकों में रूरल क्रेडिट। आपका समय खत्म हो गया, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ अक्षय वर्मा भी हैं। अक्षय, क्यों वोट दे यहाँ की जनता, आपको 20 सेकंड में बताएं। जी, मैं शिक्षित हूँ, युवा हूँ, स्थानीय हूँ। पिछले 2 साल से मुजफ्फरपुर में काम कर रहा हूँ, महिलाओं के साथ शौचालय निर्माण, मछुआरा सशक्तिकरण और युवाओं के साथ और बेरोजगारी हटाने के लिए।
तो मैं चाहता हूं कि एक बार एक शिक्षित सोच और युवा नजरिया को मुजफ्फरपुर की जनता मौका दे। चलिए, आपका भी यहाँ पर समय खत्म नहीं हुआ, लेकिन आपका जवाब खत्म हो गया। साथ ही अजय निषाद का हमको इंतजार है। इनकी शायद गाड़ी लेट चल रही है, लेकिन इनसे सवाल जवाब जरूर होगा। सबसे पहले अखिलेश जी, आप ही के पास में अगर आऊं, आपके बारे में कहा जा रहा है कि आपको समय कम है तो फिर नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके बारे में ये कहा जा रहा है, विरोधी कह रहे हैं कि आप बाहरी हैं, आप बाहरी हैं। विरोधी कह रहे हैं, जय निषाद कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आप बाहरी हैं, आपको क्यों वोट? कहाँ के रहने वाले हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। वो भी वैशाली के रहने वाले हैं। और दूसरे जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं, तो शरद यादव जी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो फिर उनको भी जाके मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ना चाहिए। और अजय निषाद के जो कदावर नेता हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी, वो पैदा हुए पाकिस्तान में, तो जाके फिर कराची से चुनाव लड़ना। ये कोई मुद्दा नहीं है आपके हिसाब से, ये जबरदस्ती का मुद्दा बनाया जाए? नहीं, जॉर्ज फर्नांडिस कहाँ के रहने वाले थे, आचार्य कृपलानी कहाँ के रहने वाले थे, अशोक मेहता साहब कहाँ के रहने वाले थे। इतने बड़े बड़े लोग यहाँ से रिप्रेजेंट किए हैं मुजफ्फरपुर को। प्रभात जी, आप ही लोग कह रहे थे ये बाहरी है, लेकिन ये तो कह रहे हैं अच्छे से जानते हैं। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, ये लोकतंत्र में बाहरी भीतरी का कोई ये मुद्दा नहीं होना चाहिए, लेकिन मुद्दा विकास का जरूर होना चाहिए। मुद्दा एक लोकतांत्रिक सुशासन। आम आदमी पार्टी कैसे करे विकास? पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिए ना। आम आदमी के पास 43 सूत्रीय मुजफ्फरपुर का घोषणा पत्र है, ऊपर से लेकर नीचे तक। पिछले 65 वर्षों में कांग्रेस, भाजपा, जदयू, इन तीनों में से किसी ने विकास नहीं किया मुजफ्फरपुर के लिए। आम आदमी पार्टी इस बार विकास करके रहेगी। अक्षय वर्मा, आप बताइए किस तरह से, आपके दिमाग में क्या है, किस तरह से विकास करेंगे? देखिए, केवल हल्ला करने से विकास होता नहीं है। जितने युवा हैं, आज मैं यहाँ युवा जाति की शक्ति पर खड़ा हूँ। केवल हल्ला करना है तो मैं और मेरे युवा जाति के मित्र हल्ला करें तो कल विकास हो जाए। आप बताइए ना किस तरह से विकास करेंगे आप? 2 मिनट दिया जाए, सुना जाए। विकास कैसे करेंगे? विकास करने के लिए पहले आदमी को योग्य होना है, सक्षम होना है, नीति समझना है, नीति का अनुपालन करने का अनुभव होना है, स्थानीय होना जरूरी है, क्योंकि स्थानीय मुद्दे नहीं समझ सकते तो संसद में मुद्दे उठाएंगे कैसे? विकास करने के लिए चाहिए एक सक्षम स्थानीय शिक्षित युवा जो कर्म। स्थानीय? जी, स्थानीय। चलिए, आपके पास लौटूंगा। और अब इंतजार खत्म हुआ, अजय निषाद भी हमारे साथ आ चुके हैं, बीजेपी से यहाँ के प्रत्याशी हैं, जय नारायण निषाद के बेटे हैं। आपके पास 20 सेकंड, जो हमारा रूल है, परंपरा है, 20 सेकंड हम देते हैं। 20 सेकंड में आप बताइए कि जनता आपको वोट क्यों दे, बीजेपी को वोट क्यों दे। 20 सेकंड आपके पास। जनता विकास के मुद्दे पे वोट देगी और नमो को प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए वोट देगी। यही मेरा सवाल आपने अभी 20 सेकंड से पहले अपना। दरअसल जब यहाँ पे मैं घूम रहा था, लोगों का ये कहना था, आप ही के लिए था, कि अजय निषाद मजबूरी है, मोदी को जिताना जरूरी है। ऐसा क्यों है? मोदी को वोट क्यों दे रहे हैं? वो कह रहे हैं आपको वोट नहीं दे रहे वो लोग। नहीं, वोट तो देना ही है उनको, क्योंकि लोकसभा का चुनाव एक समीकरण से होता है और हम मजबूरी नहीं है, हम भी राजनीति कर रहे हैं इतने सालों से। 2005 में चुनाव लड़े थे, कोई पहली बार चुनाव नहीं। वो कह रहे हैं कि अगर किसी और पार्टी से अगर आप होते तो आपकी जमानत जब्त हो जाती। आप मोदी की लहर पर सवार हैं, इसलिए आप यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और जीतने की आपकी संभावना है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। और पार्टी का क्या है, सब पार्टी का अपना अपना है मुद्दा। अखिलेश जी, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? इनके बारे में, जय नारायण निषाद, अजय जी के बारे में आप क्या सोचते हैं कि मोदी की लहर पर सवार है या फिर खुद का इनका डेवलपमेंटल वर्क है? मैं जनता के बारे में सोचता हूँ। आपके प्रतिद्वंदी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं, सब लोग लड़ रहे हैं, 30 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मैं सोचता हूं जनता के बारे में। अजय निषाद के बारे में, विजेंद्र चौधरी के बारे में मैं क्यों सोचूं? मैं अपने बारे में सोचूंगा, जनता के बारे में सोचता हूं, मुजफ्फरपुर के परिवर्तन के बारे में सोचता हूं। मुजफ्फरपुर में जो लोग भी सांसद रहे हैं, जो लोग भी विधायक रहे हैं, मुजफ्फरपुर की स्थिति ऐसी है, हर जगह मैं भाषण में ये बात कहता हूं कि नाली और सड़क में ऐसा मोहब्बत मैंने दुनिया के किसी शहर में नहीं देखा। नाली में सड़क है कि सड़क में नाली है, इस स्थिति में लाने वाला कौन लोग है? अच्छा, आपके बारे में निषाद साहब एक और चीज कही जा रही है कि कोई डेवलपमेंटल रिकॉर्ड नहीं है आपका। यहाँ के लोगों से जितना भी मैं मिला, घूमा, सबका यह कहना है कि डेवलपमेंटल कोई रिकॉर्ड नहीं है आपका। आप मोदी के नाम पर और अपने पिता के नाम पर वोट मांग रहे हैं। नहीं, ये बात तो है कि हम तो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और पिताजी ने विकास का काम तो किया ही है। यह है कि विरोधी को दिखता ही नहीं है, उनका काम ही होता है विरोध देना। और चुनाव जीतने के लिए तो मतदाता का साथ होना जरूरी है ना। कि किस तरह से, किन किन लोगों का आपको समर्थन मिलेगा? मैं अकेला ये चुनाव जीत नहीं सकता और मतदाता का साथ हो तो कोई हरा नहीं सकता।
देखो कुछ आपको सवाल। जी हाँ, बोलना चाहते हैं, ये कांग्रेसी जो गुंडागर्दी हो रहा है, ये आपका लाइव नहीं हो रहा है। आप इस तरह लाइव कराते हैं तो गुंडागर्दी बंद करवाइए, तब ये स्पष्ट बात होगी। आज देश में मैं मोदी 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 सवाल पूछना चाहता हूं, सवाल पूछना चाहते हैं कांग्रेस पर क्या चीजें पूछना चाहते हैं? कांग्रेस क्या किया? देश को लूट लिया। अक्षय वर्मा, आप बताइए किस तरह से विकास करेंगे मुजफ्फरपुर का? देखिए, विकास करना, सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है कि युवा और महिला को साथ लेके चला जाए। पहले तो 5 करोड़ का सांसद का फंड आता है, इनको रोका जाए। सब कांग्रेस के हैं, बोला जाए एक बार कि जो पार्टी आज संसदीय प्रणाली फॉलो नहीं कर रही है। एक सेकंड बोले नहीं बोले। वोट जरूर कीजिएगा। फिलहाल यहां से इतना ही। कल यूपी से देखें कौन बनेगा प्रधानमंत्री।